पिछले वीडियो में हमने देखी थी एक्सरसाइज 2.3। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4। लेकिन एक्सरसाइज 2.4 से देखने से पहले हम देख लेंगे थोड़ा सा गुणनखंड प्रमेय यानी कि फैक्टर थ्योरम के विषय में। इस थ्योरम के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कोई बहुपद किसी दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो देखते हैं क्या कहती है ये प्रमेय। तो इसके अनुसार यदि px घात n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या तो 1 के बराबर हो घात या 1 से ज्यादा हो वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो, तो x माइनस a की जगह पे कोई सी भी संख्या हो सकती है हमारी, तो x माइनस a px का एक गुणनखंड होता है। कब होता है? जब हम x की जगह इस बहुपद में a रखते हैं और जो बहुपद है वो हमारा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो दूसरे शब्दों में कहूं तो कोई बहुपद किसी दूसरे बहुपद का गुणनखंड तब होता है जब वह उसको संतुष्ट करता है, यानी कि उसकी वैल्यू, उसकी चर की वैल्यू अगर उस बहुपद में रखी जाए तो यह पूरा का पूरा बहुपद शून्य बन जाता है, 0 बन जाता है। इसका विपरीत भी सत्य है, वाइस वर्सा, कि अगर pa हमारे पास 0 है, 0 आ जाए हमारे पास, मतलब अगर हम बहुपद में x इक्वल टू a रखें, वैल्यू x की जगह पे a रख दें और हमारा जो बहुपद है वो क्या बन जाए? 0 बन जाए, तो x माइनस a px का एक गुणनखंड होता है। अब देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। एग्जाम्पल के बजाय मैं क्या कर देता हूं, एक्सरसाइज 2.4 का ही पहला क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। तो इसको करेंगे तो इजिली हमें ये प्रमेय, ये थ्योरम हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। इसमें पहले का पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ये है px हमें दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हमने चेक करना है कि ये किसके लिए? x प्लस 1 के लिए। तो x प्लस 1 में मान लेता हूं, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। इसको gx मान लेता हूं मैं, gx है हमारे पास x प्लस 1। तो हम चेक करेंगे कि x इक्वल टू जो भी हमारा आएगा उस पर ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देख लेते हैं, जब gx इक्वल टू 0 तब क्या हो जाएगा हमारे पास? x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। इससे x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -1। तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हम चेक करेंगे कि ये 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो देख लेते हैं, ये हो जाएगा p -1, ये हो जाएगा -1 का होल क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब। देखो ये क्या है, इसकी पावर क्या है? ऑड है, यानी कि माइनस साइन इसका बना हुआ रहेगा। 1 की कितनी पावर हो, वैल्यू 1 ही आती है। माइनस की पावर क्या है? इवन है, इसलिए क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और ये है +1। तो जैसे कि आपको दिख रहा है क्या हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव वाले जोड़ देंगे, ये हो जाएगा -2, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले जोड़ देंगे, ये होगा +2। तो p -1 यानी कि pa हमारे पास क्या आ रहा है? ये हमारे पास 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 px जो कि किसके बराबर है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। इसमें px हमें दे रखा है x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और चेक करते हैं कि x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है कि नहीं। तो सॉल्यूशन में हम मान लेते हैं, माना gx इक्वल टू एक्स प्लस 1, और जब हम gx को 0 के बराबर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1 इक्वल टू 0, और x बराबर हमारा क्या आ जाएगा? -1। इसकी वैल्यू हम px में पुट करेंगे, यानी कि
जहां जहां पर x है वहां पर -1 वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए p -1 इक्वल्स टू -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1। देख लेते हैं, पावर इवन है यानी कि ये क्या रहेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1। पावर ऑड है तो ये रहेगा -1। पावर इवन है ये प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस 1। इसको और के लिख सकते हैं सही तरीके से, प्लस इंटू माइनस माइनस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। तो पॉजिटिव वाले कितने 1 1 1 तो ये हो जाएगा 3, और नेगेटिव वाले कितने 1 और 1 तो माइनस का 2, यानी कि कितना आ रहा है 1 हमारे पास आ रहा है। p -1 इक्वल टू कितना आ रहा है 1 हमारा आ रहा है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए x + 1 px जो कि क्या था हमारे पास x की पावर 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x + 1 का गुणनखंड नहीं है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड। इसमें px हमें दे रखा है x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x + 1। चेक करते हैं कि x + 1 इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो हम मान लेते हैं, सबसे पहले माना gx इक्वल्स टू x + 1, जब gx इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा -1। डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं इसको, ये वैल्यू यहां पुट करेंगे इसमें, इसलिए p -1 क्या हो जाएगा हमारे पास -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1³ प्लस 3 इंटू -1² प्लस -1 प्लस 1। तो p -1 हमारे पास हो जाएगा, ये इवन है पावर इसलिए ये आ जाएगा पॉजिटिव 1 प्लस ये आएगा 3 इंटू -1, आ जाएगा प्लस इवन है पावर, ये पॉजिटिव आ जाएगा 1 प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस 1। तो p -1 हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस इंटू माइनस -3 प्लस इंटू प्लस 3 -1 प्लस 1। माइनस के 3 से प्लस का 3 कैंसिल, माइनस के 1 से प्लस का 1 कैंसिल। कितना बच गया हमारे पास 1 हमारे पास बच गया। तो p -1 हमारे पास क्या आ रहा है 1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, और गुणनखंड प्रमेय से हम जानते हैं कि यह, इसलिए x + 1 px का गुणनखंड यानी कि फैक्टर नहीं है। अब देख लेते हैं इसमें अगला क्वेश्चन, फर्स्ट का फोर्थ। इसमें px हमें दे रखा है x³ - x² माइनस इन ब्रैकेट 2 प्लस √2 इंटू x प्लस √2। चेक करते हैं कि x + 1 इसका गुणनखंड है कि नहीं। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। सेम जैसे हम कर रहे हैं पहले, मान लेते हैं हम, माना gx इक्वल्स टू x + 1, और जब gx हम 0 के बराबर लेते हैं तो x हमारा क्या आ जाता है इक्वल्स टू, इसको 0 लेंगे तो प्लस का 1 साइड चेंज करके माइनस का 1 हो जाएगा, तो x हमारा माइनस का 1 आ जाता है। इसलिए pa यानी कि p -1 हमारा क्या हो जाएगा -1 का क्यूब माइनस इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू x की जगह -1 प्लस √2। देख लेते हैं p -1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा -1 ऑड है, ये प्लस का 1 आएगा
और प्लस इंटू माइनस, माइनस का 1 आ जाएगा ये, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, मैं ब्रैकेट को खोल रहा हूं, ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा अंडर रूट 2। तो देख लेते हैं हम यहां पर, ये हो गया हमारे पास माइनस का 2, इस तरीके से हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो गया, लिख दें इसको माइनस का 2 प्लस का 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2। अंडर रूट वेरिएबल की तरफ बिहेव करता है, इसके फर्स्ट वाले नंबर हम जोड़ देंगे और बाकी इसको एज लिख लेंगे। तो p माइनस 1 हमारे पास क्या आ गया, ये कैंसिल, 2 अंडर रूट 2 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए x प्लस 1 px का एक गुणनखंड नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित के लिए हमें बताना है कि gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड प्रमेय की सहायता से हम आसानी से इसको बता सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, px हमें दे रखा है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और gx हमें दे रखा है x प्लस 1। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। हम मान लेते हैं कि gx हमारा क्या है, माना gx इक्वल टू 0 लेके चलते हैं हम, तो क्या आ जाएगा हमारा x प्लस 1 भी हमारा क्या हो जाएगा 0 के इक्वल, तो x हमारा आ जाएगा, इसलिए माइनस 1 आ जाएगा साइड चेंज करके। अब देखते हैं, इसलिए x की जगह माइनस 1 वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस 1 2 इंटू माइनस 1 का होल क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1 p माइनस 1 क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 ही रहेगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 माइनस 1 p माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस के 2 से माइनस का 2 कैंसिल, प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। p माइनस 1 हमारे पास 0 आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए gx px का गुणनखंड है, हम लिख सकते हैं, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसका सेकंड क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हैं। मैं थर्ड क्वेश्चन आपको बताता हूं। इसमें px हमें दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और gx हमें दे रखा है x माइनस 3। तो मान लेते हैं हम इसके सॉल्यूशन में, माना gx इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 3, साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 3 हमारे पास। रखते हैं इसमें px में इसकी वैल्यू, इसलिए px की जगह 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 3 का होल क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, तो p3 क्या हो जाएगा हमारे पास 3 का क्यूब यानी कि 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 प्लस 3 प्लस 6, क्या लिख सकते हैं इसको 9। तो कितना हो गया ये हो गया प्लस का 36, ये माइनस का 36 और p3 हमारे पास क्या आ रहा है 0 हमारे पास आ जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि p3 0 होता है यदि x माइनस है px का एक गुणनखंड हो, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए gx क्या है px का एक गुणनखंड है, यही इसका आंसर हो जाएगा।
अब देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। आपकी हाफ ईयरली एग्जाम और एनुअल एग्जाम के लिहाज से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसमें क्वेश्चन दे रखा है हमें कि k का मान हमें ज्ञात करना है, जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड हमें दे रखा है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। px हमें दे रखा है x² प्लस x प्लस 1। तो सॉल्यूशन हम इसका करते हैं कि जब ये हमें गुणनखंड दे रखा है तो क्या हो जाएगा, जब x-1 इक्वल टू 0 लेके हम चलते हैं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, x इक्वल टू 1 हमारा आ जाएगा। क्योंकि दिया है x-1 px का गुणनखंड है। अब ये px का गुणनखंड है तो इसको संतुष्ट करेगा, यानी कि इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए px की जगह यानी कि a इक्वल टू 0, a की जगह हम 1 पुट कर देंगे, या हम a की जगह डायरेक्टली लिख लें 1 लिख लेते हैं हम। p1 इक्वल टू 0 रखते हैं वैल्यू, ये हो जाएगा p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 प्लस 1 2 प्लस k इक्वल टू 0, यानी कि k इक्वल टू हमारा क्या आ गया -2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, इसमें px हमें दे रखा है 2x² प्लस kx प्लस √2, और इसके लिए भी x-1 px का गुणनखंड है। तो हम लिख सकते हैं जब x-1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1, चूंकि x-1 px का गुणनखंड है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए p1 इक्वल टू हम 0 लेके चल सकते हैं, रख देते हैं इसकी वैल्यू। ये हो जाएगा p1 इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये बाकी वैल्यू सेकंड दूसरी तरफ ले जाएंगे, साइड चेंज कर देंगे इसका, तो ये हो जाएगा -2 माइनस √2, और k क्या हो जाएगा माइनस कॉमन 2 प्लस √2, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3। px हमें दे रखा है kx² माइनस √2x प्लस 1। इसमें वैसे करेंगे हम, जब x-1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या आ गया 1 हमारे पास, चूंकि x-1 px का गुणनखंड है, इसलिए हम लिख सकते हैं p1 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये p1 k इंटू एक्स की जगह 1 रखेंगे, ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, k इंटू 1 k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। k बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइड चेंज करेंगे इसका, ये हो जाएगा √2, ये माइनस का 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। ये है px इक्वल टू k² माइनस 3x प्लस k। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। जब x-1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या होगा 1, क्योंकि x-1 px का एक गुणनखंड है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये p1 इक्वल टू हम 0 लेके चल सकते हैं, रख देंगे इसकी वैल्यू p1 इक्वल टू k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस
के इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये हो गया के माइनस 3 प्लस के इक्वल्स टू 0। और के प्लस के क्या हो जाएगा 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो हम लिख सकते हैं इसलिए के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3 के साइड चेंज हो जाएगा 3 और 2 के के साथ मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगा। तो के इक्वल्स टू आ जाएगा 3/2। यही इसका आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.4 का 4th क्वेश्चन, इसमें गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है 12x² माइनस 7x प्लस 1, यानी कि क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमल है, तो इसके गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। तो किस तरीके से हम करते हैं देख लेते हैं इसको ध्यान से। मैं बहुत सरलतम कोशिश करूंगा आपको बताने की, ये ताकि आपके इस संबंध में कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे। देख लेते हैं इसको। इसके गुणनखंड करने के लिए हमें इस बीच वाले टर्म को इस तरीके से तोड़ना होता है कि ये गुणा करके, चिन्ह भी छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, गुणा करके ये क्या आ जाए किनारे वालों के गुणा के बराबर। ये किनारे वालों की इस तरीके से 12 और जोड़ करके ये बीच वाले के बराबर आ जाए। तो बीच वाला क्या है हमारे पास 7। तो जोड़े घटाव कुछ भी हो सकता है, तो कोशिश ये करनी कि जोड़ करके वो या घटाव करके वो बीच वाले के बराबर आ जाए। मैं लिख ही लेता हूं आपके लिए, जोड़ या घटाव करके वो बीच वाले के बराबर और गुणा करके वो किनारे वालों की, किनारे वाले जो गुणांक हैं, कोफिशिएंट है, इनके मल्टीपल के बराबर आए। तो क्या करना है इसके लिए, इसके लिए हमने 12 के गुणनखंड करने हैं, 12 के फैक्टर करेंगे। किस तरीके से, ये हो गया 6 2 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो जैसे कि आपको दिख रहा है 2 2 जा क्या होता है 4 हमारे पास हो गया। ये कितना आ गया, ये 3 आ गया। और 4 प्लस 3 कितना होता है 7। 4 प्लस 3 कितना होता है 7 हमारे पास होता है। तो कर लेंगे इस क्वेश्चन को, देख लेते हैं हम यहाँ पे। ये है हमारे पास, ये काम रफ में कीजिएगा, ये केवल समझने के लिए आपके लिए। तो ये हो गया 12x², माइनस भी बाहर ले लेंगे, हमें माइनस से कोई मतलब नहीं फिलहाल। और 7 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 3, x को भी बाहर ले लें अभी, इंटू x प्लस 1। अब चेक कर लें कि ये हो भी रहा वैसा, तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 4 3 जा 12, सही है। और सम करके क्या आना चाहिए 4 प्लस 3 7, बिल्कुल सही आ रहा है। अब इसको आगे करें तो किस तरीके से करेंगे, पहले सबसे पहले खोल दें इसे। ये हो गया 12x², माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दें, साथ में x की भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये होगा -4x, माइनस इंटू प्लस -3x प्लस 1। अब इसके जोड़े बना लें इस तरीके से, इस तरीके से, और जो भी उनमें कॉमन हो उसको बाहर ले लें। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों में 4 तो कॉमन है ही, 4 कॉमन हो गया। और x भी दोनों में है तो x भी कॉमन है, ये ले लेंगे बाहर। अब 12 में से 4 आपने बाहर ले लिया, तो मल्टीपल में क्या बचा 4 3 12, 3 बच गए। x² में से एक x बाहर ले लिया तो क्या बचा अंदर x बच गया। ये 4x आपने पूरा ही बाहर ले लिया तो क्या बच गया यहाँ पे -1। अब हमने इन दोनों में से ऐसा कॉमन लेना है कि यहां ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बिल्कुल ऐसा बने जैसे ये बना हुआ है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहां पर 3x प्लस का है, 1 माइनस का है, तो हम क्या करेंगे माइनस का 1 कॉमन लेंगे। तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो साइड चेंज हो जाएगी इनकी, तो ये है वो इनके साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3x, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहां भी ये कॉमन है और यहां ये कॉमन है, दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों से कॉमन ले लेंगे इसको। ये हो जाएगा 3x -1, और इधर क्या बच गया, ये बच गया 4x और ये बच गया -1। तो ये हो गए इसके गुणनखंड किसके 12x² -7x प्लस 1 के। मुझे लगता है आसानी से आपको समझ में आया होगा ये, और इस तरीके से गुणनखंड करने में आपको कभी कोई परेशानी
नहीं आएगी। साइन भी हमने छोड़ देना है, एक्स पे हमने छोड़ देना है, केवल नंबर ध्यान रखना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्वाड्रिक पॉलिनोमल यानी कि द्विघात बहुपद हमें दे रखा है 2x² प्लस 7x प्लस 3, इसके भी गुणनखंड हमें निकालने हैं। बिल्कुल जैसा हमने पहला किया उसी तरीके से हम करेंगे, गुणा करके किनारे वालों के गुणा के बराबर हमें आना चाहिए। किनारे वाले क्या है, 2 गुणा के 3 यानी कि 6 हमारे पास आना चाहिए, और जोड़ या घटाव करके क्या आना चाहिए, ये बीच वाले के बराबर आना चाहिए। साइन हम ध्यान नहीं देंगे फिलहाल, पहले समझेंगे इसको। तो ये क्या है, 6 के ऐसे गुणनखंड जिनमें योग करके 7 आए, तो जाहिर सी बात है कि इसके हर गुणनखंड करके तो कोई फायदा है नहीं। सीधे सीधे हम देख सकते हैं कि 6 के गुणनखंड जो योग करके 7 आए, तो सीधा हमें दिख रहा है कि अगर हम इसको लिखें 6 को 6 कम को 6 यानी कि 6 गुणा 1 बराबर 6 हमारे पास होता है, और 6 और 1 को हम जोड़ें तो हमारा क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, यही दोनों हम गुणनखंड लेंगे। इसके किस तरीके से लिख लेंगे इसको देख लेते हैं। यहां पर ये हो जाएगा 2x² प्लस 7 को हम लिख सकते हैं 6 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। कर देंगे इस x के अंदर मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² प्लस 6 इंटू एक्स 6x, 1 इंटू एक्स 1x लिखने की जरूरत नहीं, केवल x लिख लेंगे इसको, प्लस 3। ये रफ में कर लीजिएगा आप, समझने के लिए था ये बस केवल। अब देख लेते हैं इसको, फिर जोड़े बनाएंगे। ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, ये आ गया, देखो 2 तो कॉमन आएगा ही आएगा, x भी दोनों में x भी कॉमन आ जाएगा। तो यहां क्या बच गया, 2 बाहर ले लिया, x बाहर ले लिया, केवल x यहां पे बच गया, प्लस x यहां पे बाहर ले लिया, 2 3 जा 6 यानी कि 2 बाहर ले लिया तो 3 अंदर बच गया हमारे पास। यहां पे ऑलरेडी यही बना हुआ है, यही हमें चाहिए, तो क्या कॉमन लेंगे, ऐसी संख्या जिससे मल्टीप्लाई करके कोई इस पे फर्क ना पड़े, तो प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 3। अब देख लेते हैं दोनों में क्या कॉमन है, हमें दिख रहा है x प्लस 3 कॉमन है। इधर क्या बच गया, ये बच गया 2x, इधर क्या बच गया प्लस 1, और यही इसके गुणनखंड है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। इसमें भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास है 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो देख लेते हैं इसके गुणनखंड किस तरीके से हम करेंगे। प्रक्रिया बिल्कुल वैसे ही कि गुणा करके किनारे वालों के गुणा के बराबर। ये क्या है, हम साइन भी ध्यान नहीं रखेंगे, केवल मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 6 इंटू 6, ये हो जाएगा 36, और जोड़ करके हमारे पास क्या आना चाहिए, जोड़ या घटाव करके हमारे पास क्या आना चाहिए, 5 हमारे पास आना चाहिए बीच में। तो 36 के फैक्टर देख लेते हैं, क्या हो जाएंगे, 2 18, 9 2 जा 18, 3 और 3। तो हो गया ये 18 2 जा 36, 9 2 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 3 जा 3। इस तरीके से आ गया। अब हमने इसको इस तरीके से मैनेज करना है कि हमारे पास 5 बन जाए। तो क्या हो रहा है, ये हो गया 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया। 9 में से अगर हम 4 मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, 5 हमारे पास बन जाएगा। तो देख लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 9 इंटू 4 और 9 माइनस 4, इस तरीके से 5 हमारे पास बन रहा है। कर लेते हैं इसको, किस तरीके से हम करेंगे। ये हो गया 6x² प्लस 5 को हम लिख सकते हैं 9 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6। अब खोल देंगे इसको, ये हो जाएगा 6x² प्लस x की मल्टीप्लाई अलग कर देंगे, ये हो जाएगा 9x माइनस 4x माइनस 6। जोड़े बना लेंगे फर्स्ट सेकंड, इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, 3 तो कॉमन लिया ही जा सकता है, और x भी। तो इधर क्या बच गया, 3 2 जा 6 इंटू एक्स प्लस 3 कॉमन ले रखा है, x भी कॉमन ले रखा है, तो 3 यहां बच गया।
अब इधर हमें ऐसा ही बनाना है, तो देखो माइनस को तो कॉमन लेना ही पड़ेगा, साथ में 2 हमें और कॉमन लेना पड़ेगा। तो इधर क्या बच गया, 2 2 जा 4, 2x इधर बच गया, माइनस कॉमन ले रखा है, प्लस ये हो जाएगा, प्लस का 3 हमारे पास हो जाएगा जी। यहां भी वैसे ही आ रहा है, यहां भी वैसे ही आ रहा है, ये कॉमन हो गया है, ये आ गया 2x प्लस 3, इधर बच गया हमारे पास 3x माइनस 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास है, तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, देखते हैं। बीच वाला टर्म हमने तोड़ना है, तो गुणा करके हमारे पास क्या आना चाहिए, किनारे वालों को गुणा के बराबर, यानी कि 12, और जोड़ या घटाव करके हमारे पास क्या आना चाहिए, 1। साइन भी हम छोड़ रहे हैं फिलहाल, देख लेते हैं 12 क्या गुणनखंड हो सकते हैं। 6 दूना 12, 3 दूना 6, और 3 ही को 3। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, ये हो गया 2 दूना 4, और ये हो गया 3। 4 में से 3 गए, 1 हमारे पास बच रहा है, और गुणा करके क्या आ रहा है, 4 3 12। तो करते हैं इसको, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, साइन बाहर ले लेंगे, इसको लिखा था हमने 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, खोल देंगे ब्रैकेट, अब ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4। क्या हो जाएगा ये, फर्स्ट जोड़ा सेकंड जोड़ा, क्या हो जाएगा ये, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लेंगे, इधर बच जाएगा 3x माइनस 4, इसमें से क्या कॉमन लेंगे, ऐसे बनाने के लिए 1, ये हो जाएगा 3x माइनस 4, दोनों में ये कॉमन है, कॉमन बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस 4, और ये हमारे पास बच गया x प्लस 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। जैसे कि आपको दिख रहा है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को इसके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि एक्स की कोई वैल्यू, और देखते हैं कि क्या उस पे ये बहुपद हमारा 0 हो रहा है। अगर उस वैल्यू पर वो बहुपद 0 हो तो वो इसका एक गुणनखंड हो जाता है, और उसके बाद इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद बना लेते हैं, और फिर पहले की तरीके से जैसे हमने अभी तक किया था क्वेश्चन नंबर 4, उसी की तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखते हैं किस तरीके से हम करते हैं। सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन में मान लेते हैं, माना x इक्वल टू 1 पर बहुपद संतुष्ट होता है, यानी कि इसका एक गुणनखंड है, संतुष्ट होता है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर भी x से हम 1 वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये, इसलिए ये हो जाएगा -1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 1 का क्यूब 1 ही होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 1, माइनस 1 प्लस 2, प्लस के 2 से माइनस का 2 कैंसिल, माइनस के 1 से प्लस का 1 कैंसिल, यानी कि ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है हमारा। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए x इक्वल टू 1 या x माइनस 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। अब एक गुणनखंड हमें मिल गया, जैसे कि आपको दिख रहा है कि इस बहुपद के कितने हैं, इसकी घात 3 है, पावर कितनी है 3, तो इसके कम से कम कितने गुणनखंड होंगे, 3 इसके गुणनखंड हो गए, पहला हमें प्राप्त हो गया। बाकी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इस x माइनस 1 की इस बहुपद में भाग देते हैं, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए शेष गुणनखंड कैसे निकलेंगे हमारे, x माइनस 1 की हम भाग देंगे x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 में, इस तरीके से भाग देना आपको आता है। हमें क्या करना है, x को x क्यूब बनाना है, तो x आपको दिख रहा है इसकी पावर 1 है,
और कोई गुणांक भी इसके आगे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x में एक्स स्क्वायर की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। देखते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर ही लिखें, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब लिखें। अब घटा देंगे इसको, ये हो जाएगा प्लस, इसका साइन है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये फर्स्ट कैंसिल हो जाएगा, प्लस का एक्स क्यूब से माइनस का एक्स क्यूब। ये बच गया हमारे पास माइनस का 2x स्क्वायर में से प्लस का एक्स स्क्वायर गया तो बच गया माइनस का एक्स स्क्वायर। बाकी उतार लेंगे ऐसे ही, माइनस का एक्स प्लस 2। अब x को हमने माइनस का एक्स स्क्वायर बनाना है, तो माइनस की तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, और x में x की हॉर हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके बनेगा माइनस का एक्स स्क्वायर। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, x इंटू 1x, यानी कि x हम इसको लिख सकते हैं। घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये बच गया हमारे पास माइनस का 2x और ये है प्लस का 2। अब करेंगे, x को हमें माइनस का 2x बनाना है, तो जाहिर सी बात है -2 की हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा माइनस का 2x, और -2 की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का 2 हो जाएगा। साइन चेंज, ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। कितना आ गया हमारे पास, शेषफल 0 हमारे पास आ गया, यानी कि दूसरा गुणनखंड क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया। देख लेते हैं इसको, यहां पर ये हो गया x-1, एक गुणनखंड हो गया, और दूसरा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बहुपद के गुणनखंड होंगे। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको और सॉल्व करेंगे हम। इसको सॉल्व करना आप जानते हैं किस तरीके से इसको करते हैं। ये हो गया x-1, उसी तरीके से जैसे अब तक किया था, ये गुणा करके क्या आना चाहिए, किनारे वालों को गुणा के बराबर। यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो कौन है, 1 है। ये हो गया 1 इंटू 2 हमारे पास आ गया, और जोड़ या घटाव करके क्या आना चाहिए, 1 हमारे पास आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा वो, तो 2 के ऐसे फैक्टर कि जिनको जोड़ या घटा करके 1 आए, तो जाहिर सी बात है 2 1 जा 2 होगा और ये घटेगा इससे, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 को 2 - 1, और गुणा करके क्या होगा, ये 2 इंटू 1। देख लेते हैं इसको, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें, अंदर केवल हम 1 के लिए काम करेंगे, तो क्या लिखेंगे इसको, 2 - 1 इंटू एक्स हमारे पास -2, क्या हो जाएगा ये x-1, इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा -2x, माइनस इंटू माइनस प्लस x, और माइनस का 2। जोड़े बना लेंगे ऐसे, क्या कॉमन आ गया इसमें से x कॉमन आ गया, ये आ गया x-2। इसमें से ऐसे ही हमें बनाना था, ऐसा ही ये है, प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, x-2 ये भी हो जाएगा। इसको लिख लेंगे x-1, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x-2, और ये क्या बच गया यहाँ पर x, और ये बच गया +1। यही बहुपद के गुणनखंड हैं, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.4 का 5th क्वेश्चन का 3rd पार्ट। मुझे आशा है कि 2nd पार्ट आप ऐसे कर लेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 5th का 1st पार्ट हमने करके देखा, उसी तरीके से। अब देख लेते हैं इसमें 3rd पार्ट, इस पे भी हम उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम x की ऐसी वैल्यू ले लेंगे कि ये पूरा जो बहुपद है हमारा वो 0 बन जाए। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना x = 1 पर बहुपद संतुष्ट होता है। हम चेक करके देखें, कोई आवश्यक नहीं है कि x = 1 पर ही ये संतुष्ट होना चाहिए। देख लेते हैं इसको, ये हो जाएगा
1 क्यूब प्लस 13 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20, और ये हो रहा है 1 क्यूब यानी कि 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 32 प्लस 20। जैसे कि आपको दिख रहा है कि सारे के सारे पॉजिटिव है, कैंसिल ये हो नहीं सकते, यानी कि इजीली हम समझ सकते हैं कि ये 0 के बराबर नहीं हो सकते, जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये x बराबर 1 इसका बहुपद का एक गुणनखंड नहीं हो सकता। अब आगे देखेंगे पुनः x बराबर -1 पर चेक करते हैं बहुपद। x बराबर -1 पर क्या हो जाएगा, रख के देखते हैं। ये हो जाएगा -1 का होल क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, -1 का क्यूब -1 रहेगा प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, 13 1 जा 13 प्लस इंटू माइनस, माइनस का 32 प्लस 20। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, माइनस वाले माइनस के हो गए, माइनस के 32 और माइनस का 1 माइनस का 33, और 20 प्लस 13 क्या हो जाएगा 33 प्लस का, तो ये क्या आ रहा है 0 के बराबर आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए x -1 पर आया था ये, इसलिए हम कह सकते हैं x प्लस 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। अब अगर ये बहुपद का एक गुणनखंड है तो बाकी इसके गुणनखंड हम निकाल सकते हैं भाग विधि द्वारा, इसलिए यहां पे देख लेते हैं इसको। इसलिए शेष गुणनखंड क्या करेंगे हम, x प्लस 1 की भाग दे देंगे इस बहुपद में। ये हमारे पास x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक उसी तरीके से अब x को हमें x क्यूब बनाना है, x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, गुणा में घाते जुड़ जाती है, ये हो गया x क्यूब। x स्क्वायर की 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर लिखा, x क्यूब के नीचे x क्यूब, घटा देंगे इसको, ये हो जाएगा माइनस, साइन चेंज होंगे घटाने से, ये माइनस, ये कैंसिल, 13 में से 1 गया तो ये हो गया 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब x को हमें 12x स्क्वायर बनाना है, तो जाहिर सी बात है कि 12 की तो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और साथ में x को भी x स्क्वायर बनाना है तो x की और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 12x, घटा लेंगे इसको तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, 32 में से 12 गया तो 20x हमारे पास ये बच गया, ये 20 यहां से नीचे उतर जाएगा। x में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 20x बन जाए, 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू एक्स 20x, 20 प्लस 1 इंटू प्लस 1 20, माइनस माइनस कैंसिल कैंसिल, 0 हमारे पास बन गया। तो इसलिए गुणनखंड क्या आ गया हमारे पास, एक आ गया हमारे पास x प्लस 1 और एक आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। इसको खोल देंगे हम, ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है। किस तरीके से हम करते हैं इसको, गुण करके क्या आना चाहिए हमारे पास, किनारे वालों गुणा, बीसी कम को 20, और जोड़ के हमारे पास क्या आना चाहिए, जोड़ या घटाव करके 12 हमारे पास आना चाहिए। तो 20 के गुणनखंड देख लेते हैं हम, क्या हो जाएगा, 2, 10 दूना 20, 5 दूना 10 और 5 एकम को 5। तो किस तरीके से हुए, 5 दूना 10 दूना 12 यानी कि 10 दूना 12, 10 प्लस 2 12 हो रहा है, 10 दूना 20 हमारे पास हो रहा है। तो लिख सकते हैं हम इसको, ये हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12 क्या लिखा हमने लिख दिया इसको 10 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 20,
बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं। ये हो गया हमारे पास x प्लस 1, खोल लेंगे इसको, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 इंटू एक्स 10x प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 20। जोड़े बना लेते हैं। फर्स्ट ये सेकंड x प्लस 1, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से x हमारे पास कॉमन आ रहा है, ये आ गया x प्लस 10। इसमें से क्या कॉमन आएगा, प्लस का 2 कॉमन आ गया, ये हो गया x प्लस 10 हमारे पास। क्या लिखेंगे इसको, ये हो गया x प्लस 1। इसमें से x प्लस 10 कॉमन आ गया और यहां बच गया हमारे पास x और ये बच गया 2। तो यही बहुपद के गुणनखंड हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप कोशिश कीजिएगा इसका 4th क्वेश्चन करने की, और ये प्रश्नावली यहीं पे समाप्त हो जाती है। अब हम अगली एक्सरसाइज देख लेंगे अगली वीडियो में।